Hello students. So here just we started a new chapter and that is your chapter is chapter number 7 and it is linear equation. A very interesting chapter. It is a very interesting chapter for your exam. Okay. And it is very important for upcoming exam. Okay. और ये देखो आपको नेक्स्ट क्लासेज में भी हेल्प करेगा. ओके. सो देखो फर्स्टली वी डिफाइन व्हाट इज लीनियर एंड व्हाट इज इक्वेशंस. ओके. पहले तो आपको लीनियर का मतलब ये समझ में आना चाहिए और लीनियर इक्वेशन होते क्या है. ठीक है. तो पहले आप इक्वेशन समझो. इक्वेशन क्या होते हैं. इक्वेशन का मतलब ये हुआ जैसे ये देखो इक्वेशन अ स्टेटमेंट दैट टू क्वांटिटी आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्वेशन. जैसे सपोज करो यदि हम आपसे दो क्वांटिटी सपोज कर हम बाबू आपसे कह रहे हैं x + 2 = y. ये आपका इक्वेशन हो गया. समझ पा रहे हैं ना. मतलब जिसमें यहाँ देखो अ स्टेटमेंट दैट टू क्वांटिटीज आर इक्वल. अगर दो क्वांटिटीज इक्वल हो गए मतलब ये क्वांटिटी ये हुआ दूसरी क्वांटिटी ये हुई और दोनों आपस में इक्वल हो गए इसका मतलब ये आपका इक्वेशन का फॉर्मेशन कर गया. ओके. ठीक है. अब सुनो जब ये आपका इक्वेशन हो गया यहाँ से देखो लीनियर का मतलब क्या हुआ जिसका पावर क्या हुआ 1 हो गया. ठीक है. जैसे हम आपको जस्ट बता रहे हैं एक मिनट जस्ट वेट. ठीक है. जैसे ये देखो यदि हम आपसे ये कहें लीनियर इक्वेशन क्या है बाबू. लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या समझ पाए. जैसे सपोज करो हमने आपसे क्या किया पहले तो आप समझोगे कि क्या इक्वेशन क्या होते हैं. ओके. इक्वेशन का मतलब जिसमें दो क्वांटिटी आपस में इक्वल हो जाती है. जैसे ये ले लो 2x = 5. यस इट इज ए इक्वेशन. क्योंकि देखो एक क्वांटिटी ये है दूसरी क्वांटिटी ये है. ओके. और ये दोनों क्वांटिटी किससे x 2x = 5. दो इसमें मतलब दो क्वांटिटी है ना दोनों इक्वलिटी साइन से जुड़े हुए हैं. तो ये इसका मतलब ये आपके इक्वेशंस हो गए. ओके. as for a lot of examples you can give it. lot of examples for also 2x + 5 = 0. yes it is also a equation. okay. अब सुनो यानी आप इक्वेशन समझ गए. अब देखो लीनियर का मतलब क्या हुआ. लीनियर का मतलब जिसमें सिंगल पावर जैसे मान लो कोई वेरिएबल हो जिसका पावर अगर सिंगल आ गया ना समझो कि लीनियर है. जैसे देखो लीनियर हो गया. अब देखो लीनियर इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे. जैसे ये देखो लीनियर इक्वेशन इसको कैसे आप डिफाइन करोगे. आप इसको ऐसे डिफाइन करोगे एनी इक्वेशन कहोगे एनी इक्वेशन which is written in the form of क्या ax + b = 0 where a not equals 0 and a और b कहाँ से बिलोंग करने चाहिए तो रियल नंबर से. तो ये आपका जो हुआ ना ये आपका क्या होता है तो ये आपका बाबू लीनियर इक्वेशन होता है. समझ पा रहे हैं ना. यानी किसी भी अगर इक्वेशन को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते ax + b = 0 where a not equals 0 and a and b belongs to real number that is your a linear equation. समझ पा रहे हैं. यानी ऐसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे ये एग्जांपल्स कहें फॉर एग्जाम्पल्स यदि आपको देने के लिए तो आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो. एग्जाम्पल्स इसके अलॉट ऑफ एग्जाम्पल यू कैन गिव इट. जैसे ये क्या सर आप ले लीजिए 2x + 5 = 0. यस ये आप देखो इस फॉर्मेट का है ना. ध्यान देना इस फॉर्मेट का क्यों है क्योंकि देखो a और b किससे बिलोंग किया रियल नंबर. देखो यहाँ आपका 2 जो होगा क्या है रियल ही नंबर तो है और 5 क्या है रियल नंबर है. तो ये आप देखो यहाँ x है यहाँ भी x है. तो ये आपका क्या होगा लीनियर इक्वेशन. ओके. Similarly, आप ऐसे lot of example you can give you √3x + 2/5 = 0. Yes, it is also a linear. Why? Because √3 is a real number and 2/5 is also real number and here the power of x. यहाँ देखो x का पावर क्या है कुछ नहीं तो 1 है ना. मतलब ध्यान देना जब भी लीनियर होगा उस केस में उसका x का पावर जो होगा ना 1 होगा. इसका मतलब x की जो भी लीनियर इक्वेशन की जो डिग्री होती ना वो क्या होती 1. वो डिग्री का मतलब समझ पा रहे हैं ना. जो x का हाईएस्ट पावर यहाँ x का हाईएस्ट पावर क्या है तो 1 है. 1 होने का मतलब लीनियर. यहाँ भी x का क्या हाईएस्ट पावर 1 है. 1 का मतलब लीनियर. समझ पा रहे हैं ना. ये ओवरऑल आपका क्या हो गया लीनियर इक्वेशंस. ठीक है. तो ये जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हो. ठीक है. और आते हैं हम आपके यस जैसे ये देखो लीनियर हमने आपको इक्वेशन समझा दिया था. यस उसके बाद हमने कहा था लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है. इसको आप समझ सकते हो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ax + b वेयर a नॉट इक्वल 0. देखो बिल्कुल हमने ये कहा था 0 का अगर सपोज आपने इसको 0 कह दिया सपोज करो ये कह रहा ax + b. ओके.
और ये आपको मेंशन किया है ए नॉट इक्वल टू 0। सपोज करो इफ यू कैन टेक ए इक्वल टू 0, इट मींस 0 इंटू एक्स प्लस बी, इट मींस व्हाट 0 इंटू एक्स का मतलब 0 और प्लस बी इट मींस ये क्या है यानी बी। ये जो आपका बी आया ना ये तो आपका एक कांस्टेंट टर्म आ गया ना, तो फिर ये लीनियर कहाँ से रहा, समझ पा रहे हैं ना, ये आपका फिर लीनियर नहीं रहा। इसलिए आपसे ये कहा गया है क्या कि देखो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वेयर a नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर ऑफ और फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री क्यों, क्योंकि x पावर क्या है 1, एक्सप्रेशन इन द वेरिएबल, किस वेरिएबल में, x वेरिएबल है, जैसे y वेरिएबल में हो सकता है ay प्लस बी लिख लो, समझ पा रहे हैं। अब देखो लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब हमने क्या किया, उसको दो साइड में रखो LHS RHS टाइप का। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप ax प्लस बी इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन दी वेरिएबल किसमें, x में, समझ पा रहे हैं। ऐसे आपको ये इसका डिफिनीशन आपको लिखना है, ठीक। इस देखो इस डिफिनीशन को हम हाईलाइटेड कर दे रहे हैं ताकि आप इस डिफिनीशन को अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो ये देखो जस्ट वेट लिटल, ठीक है। तो ये डिफिनीशन आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन, ओके। तो लीनियर इक्वेशन का आप डिफिनीशन यहाँ से आप देख सकते हैं, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप ax प्लस बी इक्वल टू 0 a नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल किसमें, तो इन वेरिएबल x में, ओके। तो आप यहाँ से इसका डिफिनीशन यहाँ से समझ सकते हैं। अब देखो ये कह रहा है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x और वेरिएबल y विच व्हेन सब्स्टिट्यूटेड इन द इक्वेशन मेक इट बोथ साइड इक्वल देन दैट मस्ट बी क्या सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, ओके। जैसे ये कह रहा है, सपोज कर हम आप ये कह दें कोई, जैसे मान लीजिए ax प्लस बी है इक्वल टू, जो हम इसका कह रहे हैं सोल्यूशन क्या आएगा, तो ax प्लस बी, देखो इसको हम अच्छे से आपको समझा रहे हैं, जस्ट वेट, ठीक है। जैसे ये आपका है, अगर सपोज करो ax प्लस बी इक्वल 0, हम आपसे कह रहे हैं ये आपका लीनियर इक्वेशन है, क्या है यहाँ लिख लेना आप, ये क्या है, ये आपका लीनियर इक्वेशन। हम आपसे कह रहे हैं ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, तो इसका सोल्यूशन जब आप सॉल्व करोगे इसका सोल्यूशन आएगा क्या, ax प्लस बी इक्वल्स व्हाट 0। इट मीन्स हियर क्या ax इक्वल टू क्या माइनस बी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई माइनस बी अपान ए, यानी इसका सोल्यूशन क्या आया x इक्वल टू माइनस बी अपान ए इज योर आंसर। अब ध्यान से सुनना, अगर जो ये आंसर आया ना x इक्वल टू माइनस बी अपान ए, तो पक्का है कि माइनस बी अपान ए इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अगर ये आपका आंसर बन रहा है तो पक्का है कि इसको सेटिस्फाई करेगा, अगर जो नहीं सेटिस्फाई किया तो समझो कि आपका आंसर गलत है। तो आप क्या करोगे, x इक्वल टू माइनस बी अपन ए किस में पुट करोगे, ax प्लस बी में। अब पुट करके देखो क्या वो दे रहा, ओके। यस, तो क्या क्या ये दिया, जब आपने x की वैल्यू माइनस बी अपन इसमें पुट किया तो देखो ये आएगा ax प्लस बी, ओके। देखो a इंटू इन प्लेस ऑफ x व्हाट यू कैन राइट माइनस बी अपन है, ओके। और यहाँ क्या है प्लस बी, ये देखो a से कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये कैंसिल आउट, इट मीन्स यहाँ क्या रिमेनिंग माइनस बी और प्लस बी, ओके। और ये माइनस प्लस बी और माइनस बी क्या आ जाएगा यानी 0, समझ पा रहे हैं, ओवरऑल ये क्या आ गया आपका 0। इसका मतलब x इक्वल टू माइनस बी अपन ए, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपन ए इज सोल्यूशन ऑफ किसका ax प्लस बी, समझ पा रहे हैं ना। ऐसे आप इसको जो भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होगा तो इसको ऐसे आप सोल्यूशन इसके फाइंड आउट करोगे, और जो सोल्यूशन आपका है ना उसको आप रीचेक करोगे कि क्या जो मेरा सोल्यूशन आया है क्या ये सही है कि नहीं। अगर सही है पक्का इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये जो इधर RHS होगा ना वो RHS आपका है, ये एक्चुअली RHS है ना, ये RHS होता है, और ये इधर वाला क्या होता है, ये बाबू LHS होता है, और ये RHS होता है। तो ये हमेशा आपका RHS के इक्वल, RHS में जो भी कुछ भी नंबर होगा उसके इक्वल आ जाएगा, समझ पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे ये कह दें, जस्ट वे सपोज करो हम आपसे ये कह दें इसका आप सोल्यूशन बताओ हमें, जैसे ये कह दें 2x प्लस 8 का 2x माइनस ले लो, जस्ट वेट 2x माइनस 8 इक्वल्स 0, हम इसको कह रहे हैं आप इसका हमें सोल्यूशन बताओ। तो हमने क्या, ये लीनियर इक्वेशन है पक्का, ओके।
इसका आपको सोल्यूशन बताने थे, सोल्यूशन आप कैसे बताओगे? हमने क्या कहा था, इसका सोल्यूशन बताने के लिए ना, जब भी इसका सोल्यूशन करोगे, हमने क्या कहा था, इसको इक्वेट जीरो से कर देने, 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2x इक्वल टू, अरे इधर जाएगा तो 0 और प्लस 8, इसका मतलब 2x इक्वल टू वाट 8। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 8 अपॉन 2, इसका मतलब 8 अपॉन 2 का मतलब 4। इट मीन्स x इक्वल टू 4 इज सोल्यूशन ऑफ दिस, इसका सोल्यूशन हो गया। अब ध्यान देना, अगर जो x इक्वल टू 4 इज सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब अगर x की वैल्यू हम 4 इसमें पुट करें ना, तो पक्का है कि ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब LHS इक्वल टू RHS ये हो जाएगा। ओके, तो देखो ये LHS इक्वल टू RHS का कैसे हो रहा है, ध्यान देना। तो x इक्वल टू 4 क्या करोगे बाबू, इसमें आप पुट करोगे। ओके, तो इसमें जब पुट करोगे तो ये क्या होगा, ध्यान देना, ये होगा 2x माइनस 8, ओके, इक्वल 0 है ये। ओके, x के प्लेस पे क्या रखोगे तो 4 आया है, यानी 2 इंटू क्या 4 माइनस 8 इक्वल 0। अब 2 इंटू 4 का मतलब क्या, 8 माइनस 8 इक्वल 0। अब 8 माइनस 8 का मतलब क्या हुआ, 8 माइनस 8 का मतलब 0, 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, जो भी इक्वेशन होगा ना वो इसको पक्का है कि सेटिस्फाई, या जो भी इक्वेशन हैं उनके जो सोल्यूशन आएंगे ना वही उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये देखो वही कह रहा, दे जो भी है नंबर अल्फा इज रूट ऑफ इक्वेशन दिस इफ एंड ओनली ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल ये कह रहा है x इक्वल टू जिस, अगर इसमें हम पुट कर रहे हैं तो ये हमें RHS दे रहा है। ओके, अब कह रहा है टू सॉल्व द इक्वेशन टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन एंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑल द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन। जो भी इसका मतलब प्रोसेस है जिसके थ्रू इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं ना उसको हम कहते हैं, कौन सा इसको प्रोसेस कहते हैं, इसकी इज कॉल्ड सॉल्विंग द इक्वेशन। अब देखो टू परमिसिबल रूल, इसका जो दो परमिसिबल रूल क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल है और दूसरा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल है। ओके, पहला है एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल और दूसरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल क्या कहता है, इफ द सेम नंबर और एक्सप्रेशन इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन। ओके, ये कह रहा है इफ सेम नंबर, मतलब अगर सेम नंबर या एक्सप्रेशन अगर ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, द रिजल्टिंग इक्वेशन हैज द सेम सॉल्यूशन और द सॉल्यूशन एज द ओरिजिनल। अब मल्टीप्लिकेशन में देखो, अभी जस्ट हम आपको समझा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में क्या कह रहा है और डिवीजन रूल में, if each side of equation is multiplied or divided by some non-zero number or expression, the resulting equation has the same solution or solutions as the original। okay, इसको आप देखो, इसको कैसे करोगे, ध्यान देना, ये जो कह रहा आप इसको कैसे करो, ये कह रहा सपोज करो अगर जो हमने क्या कहा 2x प्लस 4 इक्वल 0। ओके, हम कह रहे हैं इसका सोल्यूशन। ओके, ये अभी हम क्या कह रहे हैं, जैसे देखो दोनों के सामने चल, अगर ये कह रहा है अगर ये आपका इक्वेशन है, इसके अगर दोनों साइड में आप सेम नंबर ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका जो सोल्यूशन का सेट आएगा ना, जो सोल्यूशन आएगा वो समझो कि अगर स्टार्टिंग में अगर आप इसको लेकर सॉल्व किए, वही अगर जिसमें कुछ चेंजमेंट ला रहे तब भी आंसर वही आएगा। सपोज करिए 2x प्लस 4 है, हम इसमें कहे थे आप इसमें 8 ऐड करो, अगर इधर ऐड करने को हमने कह दिया ना, तो समझो कि इधर भी हमें ऐड करना पड़ेगा, इसका मतलब 0 प्लस 8। ओके, तो यहाँ से देखो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 4, 4 और 8 मिलकर कितना आ जाएगा 12 इक्वल्स 8। यहाँ सिंप्लीफाई करिए 2x इक्वल टू 8 माइनस 12, यानी 2x इक्वल टू क्या माइनस ऑफ 4। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू माइनस 4 अपॉन 2, ओवरऑल x की वैल्यू क्या आई माइनस 2। ओके, अब ध्यान देना, ध्यान देना, जैसे देखो हमने क्या किया, अगर जो मतलब कोई इक्वेशन था, देखो यही इक्वेशन था ना, यहाँ से ध्यान देना जी, यहाँ से यहाँ आपका इक्वेशन तो यही था ना, ये था और ये वाला। ओके, लेकिन हमने क्या किया, इसमें अगर LHS और RHS में सेम नंबर हमने ऐड किया, देखो सेम नंबर हमने ऐड कर लिया। ओके, तब भी देखो जो इसका सोल्यूशन आएगा ना, इसके सोल्यूशन में कोई चेंजमेंट नहीं आने वाला, जो सोल्यूशन आएगा वही आएगा। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया x इक्वल टू माइनस 2 ये सोल्यूशन, लेकिन अगर इसको हम सॉल्व करें तो 2x इक्वल टू क्या माइनस 4, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 4 अपॉन 2। ओके, जब माइनस 4 अपॉन 2 है इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई माइनस ऑफ 2 है। समझ पा रहे, अब देखो यहाँ भी x की वैल्यू माइनस 2, यहाँ भी x की वैल्यू माइनस 2। ओके, इसका मतलब अगर जो लीनियर इक्वेशन है उसमें हम क्या करें, सेम नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो उसका जो आंसर जो आता है ना उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता।
समझ पा रहे हैं ना, इसका मतलब उसमें चेंजमेंट कोई नहीं आता है। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के केस में और डिवीजन के केस में था, लेकिन उसमें ध्यान देना उसमें नॉन जीरो टर्म्स, ऐसा नहीं कि डिफाइन ही ना हो, जैसे 1/0 को होगे 1/0 डिफाइन होता नहीं है, समझ में आ रहा ना। वैसे मल्टीप्लिकेशन जैसे मान लो ये आपसे कह दें 2x प्लस 2 इक्वल टू क्या, जैसे मान लो आपसे 12 कह दे, ओके, हम फिर इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। अब देखो इसको हम दोनों वे से जस्ट इसको ऐसे ही बता दें जैसे हमने जस्ट बताया था। अब हम कह रहे हैं इसमें आप किसी सेम नंबर से इसमें LHS RHS में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो इसका जो आंसर का फॉर्मेट आएगा ना उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आने वाले, ठीक है। जैसे हम कह रहे इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये होगा 3 इंटू क्या 2x प्लस 2, ओके, और ये इक्वल टू 3 इंटू 12, ओके। अब देखो अगर इसको आप सॉल्व किए तो ये आएगा क्या 2x इक्वल टू क्या 12 माइनस 2, इसका मतलब ये 2x इक्वल टू 10, और इसका मतलब क्या ये 10/2, ओके। ओवरऑल सॉल्व करो तो x इक्वल टू क्या 5 आपका आंसर आया। लेकिन अगर सपोज करो अगर इस मेथड से आप अप्लाई कर रहे हो तब भी 5 ही आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 2 जा 6x, ओके, और 3 2 जा 6 इक्वल टू क्या 12 3 जा 36, ओके, और यहाँ से देखो 6x इक्वल टू क्या 36 माइनस 6, ओके, यहाँ से क्या हो जाएगा 6x इक्वल टू जस्ट वेट, यस 30, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 30/6, ओवरऑल x की वैल्यू क्या आ गई आपका 30, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को ऐसे कर सकते, सॉरी जैसे ये है आप यहाँ से डिवाइड करो, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई, समझ पा रहे हैं। यहाँ देखो यहाँ भी x की वैल्यू 5 और यहाँ भी x की वैल्यू 5, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, सेम नंबर अगर सपोज करो आप जैसे उसमें क्या सेम नंबर से यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो उसके आंसर में कोई चेंजमेंट नहीं आने वाले, ठीक है, या ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो ओरिजिनल में आंसर आएगा ना, अगर सेम नंबर दोनों साइड ऐड किया आपने LHS में और RHS में, तो समझो उसके आंसर में कोई चेंजमेंट नहीं आने वाले, ठीक है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, ठीक। अब सुनो इसके बाद ये देखो ये कह रहा है एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, बिल्कुल हमने आपसे बता दिया, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। ये कह रहा है मल्टीप्लिकेशन रूल आप देख सकते हैं, कह रहा है इफ ईच साइड ऑफ एन इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर आर एक्सप्रेस्ड एंड द रिजल्टिंग इक्वेशन हैज द सेम सॉल्यूशन और सॉल्यूशन हैज द ओरिजिनल, ठीक है। तो ये आप इसको देख सकते हो और वैसे इसको समझ सकते हो। अब सुनो इसके बाद से जस्ट हम स्टार्ट करेंगे आपका सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन होते हैं ना, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम आपको जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में इसका हम लेक्चर देने वाले हैं। लेकिन अब तक आप ये समझ चुके हो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल क्या होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल का मतलब हमने क्या बताया था, अगर जो आपका कोई समझो कि सेम नंबर ऑफ एक्सप्रेशन एडेड हुए या सब्ट्रैक्ट कर रहा है किसी भी एक्सप्रेशन में, तो उसका जो आंसर आता है ना उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आता, वैसे मल्टीप्लिकेशन भी है, ठीक है। और हमने आपको क्या इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी हमने करा दिया। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जो भी मिलते हैं वो हम वहां से मिलेंगे, हम क्या लीनियर इक्वेशन इन क्या ये टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ओके, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सॉरी यहाँ आपको वन वेरिएबल है, आगे आप चलोगे तो आपको टू वेरिएबल्स भी मिलेगा, टू वेरिएबल्स थ्री वेरिएबल्स, बट यू हैव टू ओनली हियर स्टडी अबाउट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ओके। सो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक के लिए हमने जो भी आपको हमने बताया ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ चुके होंगे, तो अच्छे से आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जस्ट हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देन योर चैप्टर विल बी कंप्लीट, ओके। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।